नमस्कार। कभी सोचा है कि वेबसाइट पर कुछ चीजें एक के नीचे एक क्यों आती हैं और कुछ दूसरी चीजें अगल-बगल में क्यों रहती हैं? इसका सारा राज सीएसएस की एक प्रॉपर्टी में छिपा है, डिस्प्ले। तो चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, जब वेब डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो ये सवाल दिमाग में जरूर आता है ना? कि भाई एक हेडिंग हमेशा नई लाइन से क्यों शुरू होती है, लेकिन कोई लिंक टेक्स्ट के साथ ही क्यों चिपका रहता है? चलो आज इस रहस्य को समझते हैं। तो चलो इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा उठाते हैं, और वो है ब्लॉक एलिमेंट। यही वो वजह है जिससे ज्यादातर एलिमेंट्स एक के नीचे एक मतलब स्टैक होते हुए दिखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक ब्लॉक एलिमेंट अपने लिए पूरी की पूरी एक लाइन रिजर्व कर लेता है। चाहे उसका कंटेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो पूरी उपलब्ध चौड़ाई को घेर लेता है। जैसे कि div हो गया, p हो गया या फिर h1 टैग्स। हाँ, पर यहाँ एक आम प्रॉब्लम आती है। सोचिए, अगर कोई चीज़ पहले से ही पूरी जगह घेरे हुए है तो उसे लेफ्ट और राइट से बराबर मार्जिन देकर सेंटर में कैसे लाएंगे? वो तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो इसका सल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहले तो एलिमेंट की चौड़ाई को पूरी जगह से कम करो, उसे एक फिक्स्ड विड्थ दे दो, और फिर मार्जिन ऑटो अपना जादू चलाएगा। ये बची हुई जगह को दोनों तरफ बराबर बराबर बांट देगा और एलिमेंट एकदम सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ब्लॉक तो समझ आ गया। अब चलते हैं पहेली के दूसरे हिस्से की तरफ। इनलाइन एलिमेंट। ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के बगल में आराम से फिट हो जाते हैं। ये ब्लॉक से एकदम उल्टा है। इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनके कंटेंट को चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। ये टेक्स्ट के फ्लो के साथ बहते हैं, जैसे कि कोई ए टैग या स्पैन टैग। ये कभी अपने लिए नई लाइन नहीं बनाते। तो चलिए इस टेबल में एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। ब्लॉक हमेशा नई लाइन से, इनलाइन उसी लाइन में। ब्लॉक पूरी चौड़ाई लेता है और उसकी हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन, अरे उसकी विड्थ या हाइट पर तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो ब्लॉक समझ लिया, इनलाइन भी समझ लिया, लेकिन सोचो अगर कोई ऐसी लेआउट सिचुएशन आ जाए जिसे ना तो अकेला ब्लॉक सॉल्व कर पाए और ना ही इनलाइन। मान लीजिए हमें 3 बॉक्सेस अगल बगल में चाहिए, एक बढ़िया सा लेआउट। लेकिन अगर वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा? वो तो बस एक के नीचे एक आते जाएंगे, जो हमें चाहिए ही नहीं। तो उपाय क्या है? क्या उन्हें डिस्प्ले इनलाइन कर दें? हाँ, वो एक लाइन में तो आ जाएंगे, पर अब एक और मुश्किल, हम उनकी चौड़ाई या ऊंचाई कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब कोई बॉक्स छोटा दिखेगा, कोई बड़ा, अपने कंटेंट के हिसाब से। ये तो गड़बड़ हो गई। और यहीं पर आता है हमारा हीरो, इनलाइन ब्लॉक। ये इनलाइन की तरह एलिमेंट्स को एक ही लाइन में रखता है और ब्लॉक की तरह हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम उसकी चौड़ाई, ऊंचाई, मार्जिन, पैडिंग सब कुछ सेट कर सकें। मतलब दोनों की अच्छी बातें एक साथ। अच्छा, एक प्रो टिप जो बहुत काम आएगी और कई सरदर्दों से बचाएगी। देखो, कभी कभी क्या होता है, हम किसी एलिमेंट की विड्थ सेट करते हैं, मान लो 33%, फिर उसमें पैडिंग या बॉर्डर डालते हैं तो उसकी टोटल चौड़ाई 33% से ज्यादा हो जाती है और पूरा लेआउट खराब। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है? ये पक्का करता है कि पैडिंग और बॉर्डर उस 33% के अंदर ही फिट हों, बाहर ना निकलें। तो देखा, अब हमारे पास सीएसएस लेआउट बनाने के लिए एक पूरी टूल किट है। इन 3 डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को समझकर वेब पेज के स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो एक बार फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। ब्लॉक ये है हमारे बड़े स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स के लिए। इनलाइन ये टेक्स्ट के अंदर छोटी मोटी स्टाइलिंग के लिए है, जैसे किसी लिंक का कलर बदलना। और इनलाइन ब्लॉक ये है असली गेम चेंजर, जब हमें कॉलम्स, नेविगेशन बार या कार्ड्स बनाने हो। मतलब एक लाइन में भी रखना है और साइज भी कंट्रोल करना है। तो अब ये पहेली सुलझ चुकी है और सारे टूल्स भी हमारे हाथ में है। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहला, सबसे शानदार लेआउट कौन सा बनने जा रहा है? क्योंकि अब तो संभावनाएं लिमिटलेस हैं।